न्यूज हमारे सामने आती है, पाकिस्तान इज नॉट पेइंग इंडिया द मनी फॉर सार्स यूनिवर्सिटी। आखिर इस न्यूज के पीछे क्या बैकग्राउंड है, आप इसको कैसे देख रही हैं बीइंग इंडियन? तो मजबूरन सख्त अल्फाज शायद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्क इलेक्शन में है। सबसे ज्यादा पे जो है वो भारत ही कर रहा था। हालांकि ये उन तमाम देश जो इसके मेंबर हैं सार्स के, उनकी अनुमति से राजीव गांधी ने ये बनाया था, और राजीव गांधी ने अपने ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां ली थी कि सबसे ज्यादा पैसा राजीव गांधी मतलब कांग्रेस की, भारत की सरकार ही देगी। सीना कहाँ गया, हवा उतर गई, राइट? So he is going to take a tough stance to prove that he is macho man ना। वो भी उन्होंने नहीं किया है, वो भी उन्होंने साफ इनकार नहीं किया है अपने जिहादी तरीके से, अपने रवैये से, जो मुसलमान का एक नॉर्मल रवैया होता है, बहुत बदतमीजी वाला। नमस्कार दोस्तों, सार्क यूनिवर्सिटी है जिसके लिए भारत को पाकिस्तान ने 65 करोड़ रुपए देने हैं, पर पाकिस्तान नहीं दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो हाल है बहुत ही ज्यादा बुरे है। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखें एक बार। एक न्यूज हमारे सामने आती है, पाकिस्तान इज नॉट पेइंग इंडिया द मनी फॉर सार्स यूनिवर्सिटी। आखिर इस न्यूज के पीछे क्या बैकग्राउंड है, आप इसको कैसे देख रही हैं बीइंग इंडियन? मैं तो देख रही हूँ कि हमारे भारत के जो लोग सार्स देख रहे थे, अब बंद कर देना चाहिए, या जिस तरह से जो बदनुमा चेहरा नजर आया है, पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हाथ पकड़ के निकाल देना चाहिए। मैं इस हिसाब से देख रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि मैंने इतनी कड़ी बात क्यों बोली है। 1985 राजीव गांधी कांग्रेस की सरकार आप लोगों को बहुत पसंद करती थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के वक्त ही अजमल कसब, अफजल गुरु, याकूब मेमन, हाफिज सईद और बेनजीर भुट्टो, यासीन मलिक, ये सारे लोग अपना जितना भी खूनी खेल है वो कांग्रेस की सरकार के वक्त ही अंजाम दे पाते थे, क्योंकि मोदी जी की सरकार के वक्त तो ये हो नहीं पा रहा है। तो 1985 राजीव गांधी की सरकार के वक्त में सार्स एस्टैब्लिश हुआ था और फॉर्मली कैरेक्टर वाइज अप्रूव्ड हुआ था। फर्स्ट समिट जो सार्स की है वो ढाका बांग्लादेश में रखी गई थी, और 2004 में एक अग्रीमेंट हुआ था जहां पे साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया पर साइन किया गया था, SAFTA साइन हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि सार्स यूनिवर्सिटी में कैश क्रंच देखा जा रहा है, बहुत दुविधाएं आ रही हैं। मेंबर जो है उन्होंने अपने जितने भी मेंबर बने थे उन्होंने अपने पर्स को टाइट कर दिया है, और किसकी वजह से किया है? हालांकि वो लोग बहुत स्मूथली पे कर रहे थे, और सबसे ज्यादा पे जो है वो भारत ही कर रहा था। हालांकि ये उन तमाम देश जो इसके मेंबर हैं सार्स के, उनकी अनुमति से राजीव गांधी ने ये बनाया था, और राजीव गांधी ने अपने ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां ली थी कि सबसे ज्यादा पैसा राजीव गांधी मतलब कांग्रेस की, भारत की सरकार ही देगी। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान क्योंकि पे नहीं कर रहा है, तो अब सारे देशों ने भी अपने अपने पर्स को टाइट कर लिया कि पाकिस्तान तो पे नहीं कर रहा है, पर उसके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, और पढ़ करके वो कुछ ना कुछ बन रहे हैं, और मैंने तो अमेरिका जाना है, मैंने तो कनाडा जाना है, वो पाकिस्तान के बच्चे आराम से कर रहे हैं, और पे हमें करना पड़ रहा है, भारत की सरकार को करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ राजीव गांधी जो पाकिस्तान अजमल कसब को भेजता है, जो पाकिस्तान यासीन मलिक को पैदा करता है, रोटी बोटी देता है, जो पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों को मरवाता है, जो पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करता है, जो पाकिस्तान अफजल गुरु जैसे लोगों को फंडिंग करता है, वो पाकिस्तान के बच्चे हमारे यहाँ से शिक्षित होकर के मैंने तो अमेरिका जाना है ये कर रहे हैं सार्स के द्वारा। अब बात आती है कि आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ईच कंट्री लगभग मुझे जहां तक आइडिया है और मेरा जहां तक मानना है 2018 तक पाकिस्तान ने फंड जो उनका कंट्रीब्यूशन का हिस्सा था वो उन्होंने किया था, और उसके बाद 2019 से उन्होंने क्लियरली ना कर दिया है, क्लियरली अपने तरीके से, मतलब मुंह से नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम फंड नहीं करेंगे, हम अपना कंट्रीब्यूशन का पार्ट हम आपको नहीं भेजेंगे, वो ये मुंह से नहीं कह रहे हैं, मतलब अपने तरीके से, अपने जिहादी तरीके से पाकिस्तान बता रहा है। अब बात आती है कि 2019 में पाकिस्तान को समिट करने का भी था, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया है, वो भी उन्होंने साफ इनकार नहीं किया है अपने जिहादी तरीके से, अपने रवैये से, जो मुसलमान का एक नॉर्मल रवैया होता है, बहुत बदतमीजी वाला, इग्नोर कर देना, बेइज्जत कर देना, वो तरीका जो भारत के मुसलमानों का भी है और पाकिस्तान के मुसलमानों का भी है और पाकिस्तान की सरकार का भी है, तो वो वही कर रहे हैं। हालांकि आई हैव द एंटायर डेटा कि कौन किसने कब कितना पैसा भेजा। ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान और अदर कंट्रीज पाकिस्तान को देख करके
अब जो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो सार्स जो है उसका फंडिंग जो स्मूथली हो रहा था, अब बांग्लादेश ने भी अपने पर्स को अपनी पैसे को रोक दिया है, साउथ एशिया ने भी रोक दिया है, अमेरिका ने भी रोक दिया है, बाकी कंट्रीज ने भी रोक दिया है, और बच्चे सबके पढ़ रहे हैं। क्यों रोका है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ना क्लियर कह रहा है कि हम नहीं देंगे और ना ही कह रहा है कि हम देंगे, दोनों में से कोई बातें नहीं कह रहा है। अब बात आती है कि पाकिस्तान का शेड्यूल था 19 समिट करने का, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्स इस्लामाबाद में करने का था। 15 और 16 नवंबर 2016 को ऑलरेडी एक समिट हुआ था और उसको करना था। तो मजबूरन सख्त अल्फाज शायद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्क इलेक्शन में है। अगर मीडिया में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दबाव के अंडर इंडिया झुक रहा है, तो जो अपोजिशन पार्टीज है इंडिया में, कांग्रेस वगैरह, तो वो तो कहेंगे कि भाई मोदी जी आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया, हवा उतर गई, राइट? सो ही इज गोइंग टू टेक अ टफ स्टांस टू प्रूव दैट ही इज माचो मैन ना। अब तो वो हवाई जहाज भी चला रहे हैं ना, जेट फाइटर्स में भी बिल्कुल तेजस चलाया अभी, और एग्जैक्टली कुछ 30-40 मिनट की। सो बट द बाइडेन विल आल्सो बी अंडर प्रेशर टू लुक टफ। बाइडेन के साथ यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन का इंडिया पॉलिसी पर, कि इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर से मणिपुर के बाद बहुत लोग इसके बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप बातें तो बड़े करते हैं ह्यूमन राइट्स के, आप उसे सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं, और अब इसराइल के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको भी बाइडेन ने रेड लाइट भी किया था। मैं कहा था कि देयर आर नो रेड लाइंस। तो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडेन, मतलब ऑलरेडी शुरू हो गया। कल हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पैनल था, तो उस पे तो मैं आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स एंड आई वाज वेरी क्रिटिकल। मैं जब मिडिल ईस्ट और यूरोपियन स्कॉलर्स से मिला इस्तांबुल में और मैसेडोनिया में, तो वहाँ पे मेरी काफ़ी खिंचाई हो रही थी, बिकॉज दे वर ट्रीटिंग मी एज इफ आई एम बाइडेन। मैं बोला यार मैं बाइडेन के स्टेट से आता हूँ, उसके घर के करीब रहता हूँ, लेकिन आई एम नॉट बाइडेन, हालांकि मैंने वोट तो दिया है,